अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण बट। मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें खुदा की अमान में रहें। आजकल हर दूसरा नौजवान बैरून मुल्क जाने का ख्वाब देखता है। कोई यूरोप जाना चाहता है, कोई बरतानिया और कोई अमेरिका में नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता है। लोग समझते हैं कि बाहर जाकर किस्मत बदल जाएगी और ज़िंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए कई लोग गलत रास्ते इख्तियार कर लेते हैं। यही गलत रास्ते आज पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मसला बनते जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे FIA के उन हैरानकुन इंकशाफात पर जिन्होंने सबको चौंका कर रख दिया है। 10,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने UK जाकर असाइलम अप्लाई कर दी। ये सूरत हाल ना सिर्फ खतरनाक है बल्कि पाकिस्तान की बदनामी का बायस भी बन रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये शुरू कैसे हुआ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अहम अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। हाल ही में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में इंकशाफ हुआ कि तकरीबन 10,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वीज़ा लेकर बरतानिया गए, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्होंने तालीम हासिल करने की बजाय सियासी पनाह की दरख्वास्तें दायर कर दी। बरतानवी हुकूमत भी इस सूरत हाल पर सख्त तशवीश में मुब्तला है। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी कमिश्नर ने इस मसले पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि बरतानिया में सियासी पनाह मांगने वालों में पाकिस्तानी शहरी अब सर-ए-फहरिस्त ममालिक में शामिल हो चुके हैं। अब पाकिस्तानी शहरी सिर्फ बरतानिया में ही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक में भी गायब हो रहे हैं। FIA के मुताबिक हजारों लोग विजिट वीजों पर मुख्तलिफ ममालिक जाते हैं और वापस नहीं आते। मिसाल के तौर पर 7,000 पाकिस्तानी आज़रबाईजान गए और वहीं गायब हो गए। इसी तरह 580 पाकिस्तानी बेलारूस जाकर लापता हो गए। ये लोग उन ममालिक को यूरोप पहुंचने के लिए ट्रांजिट रूट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये सूरत हाल दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि इन लोगों को लेकर कौन जाता है। FIA ने इंकशाफ किया है कि इंसानी स्मगलरों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क सरगर्म है। ये लोग दुबई, थाईलैंड, कम्बोडिया और मलेशिया के रास्ते में लोगों को गैर कानूनी तौर पर यूरोप पहुंचाने की कोशिश करते हैं। नौजवानों को सब्ज बाग दिखाए जाते हैं। इन्हें कहा जाता है कि चंद दिनों में यूरोप पहुंच जाएंगे। कई लोग अपना घर बार बेच देते हैं, कई लोग कर्जे ले लेते हैं, लेकिन आखिर में इन्हें धोखा ही मिलता है। मगर सवाल ये है कि इन खतरनाक रास्तों में लोगों के साथ क्या होता है। आइए अगले पैराग्राफ में ये जानते हैं। लोग पहले थाईलैंड या मलेशिया जाते हैं, फिर वहां से गैर कानूनी तरीकों से सरहदें अबूर करने की कोशिश करते हैं। कई अफराद जंगलात, पहाड़ों और समुद्री रास्तों से सफर करते हैं। बाज लोग कई दिन भूखे रहते हैं। कई अफराद इंसानी स्मगलरों के तशद्दुद का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग रास्ते में गिरफ्तार हो जाते हैं, जबकि कुछ अपनी जान से ही हाथ धो बैठते हैं। कम्बोडिया समेत कई ममालिक ने पाकिस्तानी शहरियों की गिरफ्तारियों पर एहतजाज भी किया है, लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान के किन इलाकों के लोग ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और पंजाब के कई दीगर इलाकों के नौजवान इस जाल में ज्यादा फंस रहे हैं। ज्यादातर लोग कम तालीम याफ्ता होते हैं। इन्हें बैरून मुल्क सफर के कवानीन का इल्म नहीं होता। एजेंट इन्हें बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कहा जाता है चंद महीनों में लाखों रुपए कमा लेंगे। नौजवान भी रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब में सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, लेकिन अक्सर लोग धोखे, जिल्लत और मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। FIA ने गुज़िश्ता साल हजारों लोगों को एयरपोर्ट्स पर ऑफलोड किया। 2025 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तकरीबन 39,786 अफराद को बैरून मुल्क जाने से रोका गया। इनमें से कई लोगों के दस्तावेजात नामुकम्मल थे। कई अफराद मशकूक सफरी पैटर्न रखते थे। बाज़ लोग जाली कागजात इस्तेमाल कर रहे थे। FIA ने वॉच लिस्ट में शामिल अफराद को भी रोक लिया। यहाँ तक कि नाबालिग बच्चों को भी सफर करने से रोकना पड़ा। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ ऑफलोडिंग से मसला हल हो जाएगा। आइए अगले पैराग्राफ में जानते हैं। हकीकत यह है कि सिर्फ लोगों को एयरपोर्ट्स पर रोक देना काफी नहीं। असल मसला इंसानी स्मगलरों का नेटवर्क है। जब तक इन एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, ये कारोबार चलता रहेगा। ये लोग मासूम नौजवानों के ख्वाबों से खेलते रहेंगे, लाखों रुपए वसूल करते हैं और फिर नौजवानों को खतरनाक रास्तों पर छोड़ देते हैं। कई खानदान अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी खो देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क पहुंचने वालों की जिंदगी कैसी होती है। कई लोग समझते हैं कि यूरोप पहुंचते ही जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स होती है। गैर कानूनी तौर पर जाने वाले अफराद हमेशा खौफ में रहते हैं। इन्हें हर वक्त पुलिस का डर लगा रहता है।
वो खुलकर जिंदगी नहीं गुजार पाते। कई लोग तहखानों में छुप कर रहते हैं। कई अफराद छोटी मोटी मजदूरी करते हैं, बीमार होने पर अस्पताल जाने से डरते हैं। उनकी जिंदगी मुसलसल खौफ और परेशानी में गुजरती है। लेकिन सबसे दर्दनाक बात अभी बाकी है। आइए अगले पैराग्राफ में उसके मुतालिक जानते हैं। सबसे बड़ा दुख ये होता है कि ऐसे लोग अपने खानदान से दूर हो जाते हैं। अगर वालिदैन बीमार हो जाएं तो वो वापस नहीं आ सकते। अगर खानदान में कोई फौत हो जाए तो आखिरी दीदार भी नसीब नहीं होता। कई लोग बरसों तक अपने बच्चों से नहीं मिल पाते। वो सिर्फ एक गलत फैसले की सजा भुगत रहे होते हैं। यही वजह है कि गैर कानूनी रास्ते कभी कामयाबी नहीं दे सकते। इस सूरत हाल का नुकसान सिर्फ उन अफराद को नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को हो रहा है। जब पाकिस्तानी स्टूडेंट वीज़े पर जाकर गायब होते हैं तो दुनिया भर के सिफारत खाने पाकिस्तानियों पर शक करने लगते हैं। नतीजा ये निकलता है कि ईमानदार और काबिल स्टूडेंट को भी वीज़ा हासिल करने में मुश्किलात पेश आती हैं। कई मुस्तहिक नौजवान सिर्फ इस वजह से मुस्तरद हो जाते हैं क्योंकि कुछ लोगों ने गलत रास्ता इख्तियार किया था। इस तरह पाकिस्तान के सब्ज़ पासपोर्ट की इज्जत भी मुतासिर होती है। लेकिन सवाल ये है कि हुकूमत को अब क्या करना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि इंसानी स्मगलरों के खिलाफ सख्त क्रैक डाउन करे, जाली ट्रैवल एजेंसियों को बंद किया जाए, ऐसे एजेंटों को सख्त सजाएं दी जाएं जो लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं। इसके साथ साथ नौजवानों में आगाही भी पैदा करना जरूरी है। लोगों को बताया जाए कि गैर कानूनी रास्ते कभी कामयाबी नहीं देते। कानून को भी जदीद दौर के मुताबिक अपडेट करना होगा ताकि नए जराइम से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। लेकिन सवाल ये है कि नौजवान आखिर गैर कानूनी रास्तों की तरफ क्यों जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह बेरोजगारी और मुआशी मुश्किलात है। कई नौजवान तालीम मुकम्मल करने के बाद भी नौकरी हासिल नहीं कर पाते। कई लोगों को मेरिट ना होने की शिकायत होती है। बाज़ खानदान गुर्बत की वजह से शदीद परेशानी का शिकार होते हैं। ऐसे हालात में बैरून मुल्क जाना ही इन्हें एक वाहिद रास्ता दिखाई देता है। यही वजह है कि लोग खतरात के बावजूद एजेंटों के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस मसले का असल हल क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं। असल हल ये है कि पाकिस्तान में रोजगार के मौके पैदा किए जाएं, नौजवानों को हुनर सिखाए जाएं, तालीम के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए, मेरिट को फरोग दिया जाए ताकि नौजवान मायूस ना हों। अगर मुल्क के अंदर अच्छी नौकरियां मिल रही होंगी तो लोग गैर कानूनी रास्तों का इंतखाब नहीं करेंगे। हुकूमत, वालिदैन और मुआशरे सबको मिलकर काम करना होगा क्योंकि ये मसला सिर्फ एक खानदान का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का मसला है। लेकिन आखिर में एक बहुत अहम बात अभी बाकी है। याद रखें कि हमारा पासपोर्ट हमारी पहचान है। जब हम किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो हम सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। हमारा एक गलत कदम पूरे मुल्क के लिए बदनामी का बायस बन सकता है। इसलिए हमेशा कानूनी और बाइज्जत रास्ता इख्तियार करें। शॉर्टकट्स वक्ती फायदा तो दे सकते हैं लेकिन इनका अंजाम अक्सर तबाही होता है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको सोचने पर जरूर मजबूर करेगी। अब आप हमें बताएं कि गैर कानूनी हिजरत को रोकने के लिए मजीद क्या इकदाम होने चाहिए। अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि आप यूके का वर्क वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकेंगे कि यूके का स्किल्ड वर्कर वीज़ा कैसे हासिल और अप्लाई किया जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। किरण भट्ट को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।